फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे ग मग मगरे मी सारे गरे गरे सा सारे ग मग मगरे मी सारे गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है। मोहल्ले में दुख पीड़ा न हो। हम आए दिन सड़क पर देखते हैं लोगों को छटपटाते हुए, दुर्घटना का शिकार हुए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका हेलमेट की है। और मेरा व्यक्तिगत जो आकलन है वह यह है कि जितनी मौतें होती हैं सर, उसमें 90% आप कह सकते हैं अविवाहित लड़के होते हैं जो फर्राटा भरते हैं सड़क पर। न उनको नियम कानून का कोई मतलब है, न हेलमेट से मतलब है, न गति से मतलब है। आज स्थिति यह हो गई है कि युवा को अपने ही शरीर पर नियंत्रण नहीं रह गया है, इसलिए बाइक की गति पर भी नियंत्रण करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो मेरा आग्रह यह है तमाम लोगों से, आप कल बाइक लेंगे, कुछ 10th के बच्चे भी होंगे, 9th के बच्चे होंगे जो गाड़ी फर्राटा भरते हैं सड़क पर, और अभिभावक उनको बाइक दे देते हैं कि बच्चा है, नहीं देंगे नाराज हो जाएगा, मुंह फुला फुली हो जाएगा, घर में विवाद होगा, इसलिए अभिभावक दे देते हैं। गलती हमारी भी है कि हम चाबी दे देते हैं, और गलती दूसरे पक्ष की है बच्चों की कि आप चाबी लेते हैं और फर्राटा भर देते हैं। एक बाइक पर 3, 4, 5 लड़के सीटी मारते हुए और उलझुल हरकत करते बच्चे युवा सड़क पर दिखते हैं। लेकिन आप यह नहीं सोचते कि आपका घर में कोई न कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी माँ, कहा जाता है कि भाई, मित्र, सखा, शिक्षक जो भी आपके संपर्क में है, वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना आपकी मौत का गम मनाएंगे, दुख व्यक्त करेंगे। लेकिन इस धरती पर एकमात्र माँ ऐसी है जो जीवन भर रोती है अपने संतान को खोने के बाद, चाहे वह संतान बच्चा हो या बच्ची हो। तो हम चाहेंगे कि कभी भी सड़क पर जब आप चले तो सुरक्षित रखें खुद को, और तभी दूसरे को भी आप सुरक्षित रख सकेंगे। मन की गति पर, वाहन की गति पर नियंत्रण करना आज बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात मैं सिर्फ चंद शब्द में कहूंगा, जिस पर प्रकाश डालने का मैं निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित अधिकारी महोदय से, कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कई नियम कानून है। आपके जेहन में यह बात है कि अगर सड़क पर कोई मौत का शिकार हो रहा है या तड़प रहा है, उसकी सांसें बची हुई हैं, लेकिन हम आप उसे इसलिए अस्पताल नहीं पहुंचाते, थाना पुलिस को सूचना नहीं देते कि हम फंस न जाए। यह मिथ्या बातें अब हो गई हैं। अब के जमाने में यह नियम खत्म हो गया है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को यदि सड़क किनारे छटपटाता हुआ देखते हैं, सड़क दुर्घटना का शिकार देखते हैं, तो उसे आवश्यक रूप से आप अस्पताल पहुंचाएं, पुलिस को सूचना दें। आप अपने दिमाग से एक बात निगेटिव जो है बैठ गई है हम लोगों के जहन में कि हम उठाकर अस्पताल ले जाएंगे, पुलिस तंग करेगी, पूछताछ करेगी। ऐसा अब कहीं कुछ नहीं है। है जिंदगी बचाना, जीवन बचाना। इसलिए आपको कोई भी कहीं भी दिखता हो तो उसे तत्काल तुरंत आप अस्पताल पहुंचाएं, पुलिस को सूचना दें। वह पुलिस केस आपके लिए नहीं है, आप उसमें नहीं फंसेंगे, आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, बल्कि आपको सम्मानित किया जाएगा। आपका नाम तभी सार्वजनिक होगा, एवं पत्रकार तक आपका नाम नहीं छाप सकता जब तक आप खुद नहीं बताते हैं। तो आपसे आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपका परिचय नहीं पूछा जाएगा, आपकी पहचान गोपनीय रहेगी। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस संस्थान से हैं, कहां से हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम है, पूछने का अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष को या संस्थान को नहीं है। यदि आप घायल को वहां पहुंचाते हैं तो ये हमेशा दिमाग में रखें कि कोई भी घायल आपको दिखे तो उसे सड़क से उठाकर सीधे अस्पताल पहुंचाएं, पुलिस को सूचना दें, आगे की विधिक कार्रवाई प्रशासन करेगा। लेकिन आप कहीं तंग नहीं होंगे, आप कहीं परेशान नहीं किए जाएंगे, यह आश्वस्ति आपको है। और आप इसलिए काम जरूर करें। अगर जीवन में एक की भी जिंदगी अगर आपके हाथ से बच जाती है तो आप सोचिए कि कितना सार्थक आपका जीवन हो जाता है।
थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, तो बहुत सारी बात बोलने को था। बाकी तो पत्रकार महोदय ने आपको बहुत सारी अच्छी बात बताई है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर कोई घायल रोड पे है तो आप उसको सहायता पहुंचा सकते हैं। पुलिस आप पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये एकदम राइट चीज़ है। लॉ यही है, पहले भी यही लॉ था, लेकिन चूंकि लॉ का एक अवेयरनेस जानकारी नहीं था तो इसके कारण थोड़ा हो जाता है। तो इससे एकदम आप भय मुक्त होके अगर कहीं ऐसा होता है तो आप उसको जरूर मदद करें। आप पे कोई केस नहीं होगा और आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। दूसरा ये इशू है कि ट्रैफिक का चूंकि चल रहा है, आप लोग अभी यंगस्टर हैं, आप लोग के पास बाइक भी है, होगा अभी चलाते भी होंगे। शरीर जो है, अपना जो जीवन है, बहुत बहुमूल्य है। हम अपने जीवन को बचाना भी है हमको, तो उसका ये है कि जो रूल रेगुलेशन है ट्रैफिक का, उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, हम हेलमेट लगाएंगे। ये क्या है, अभी अपने लिए सेफ्टी है, दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने ही लिए सेफ्टी है। हेलमेट लगा के चलना है। दो से अधिक को हम बैठेंगे, एक और बैठेगा, दो से अधिक को बैठाना नहीं है। गाड़ी का जो स्पीड है उसको नियंत्रण में रखना है। आजकल थोड़ा सा यंगस्टर में एक लहरिया कट टाइप का चल रहा है, तो ये सब चीज को जो है कंट्रोल करना है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, हर चीज में अनुशासन। आप जैसे एजुकेशन में लेते हैं, क्लास में रहते हैं, टीचर आते हैं, अनुशासित रहते हैं, उसी तरह आपको हर चीज में, रोड पे भी रहिए, गाड़ी चलाइए, अनुशासित रहिए। बहुत मोटर व्हीकल एक्ट इसीलिए बना है कि आप लोग को जानना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारी प्रोविजन है, जहाँ पे आपको बहुत प्रोटेक्शन है, वहाँ पे लॉ के बारे में बताया गया है। मैं शपथ लेती हूँ कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगी। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन करवाऊंगी। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगी। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगी। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगी। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल पर बात नहीं करूंगी। मैं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। तो अब ये शपथ आप लोग लिए हैं, तो ये शपथ को इम्प्लीमेंट भी कराना है। ये नहीं कि आज शपथ ले लिए तो बस हो गया, सारा बात जो इसमें है उसको हम लोग को देखना है। और ये चीज एकदम अपने पेरेंट्स को ही बताना है। जब आपके पेरेंट्स भी जाए बिना हेलमेट के निकल रहे हैं तो उनको आप मना कीजिए, नहीं हेलमेट पहनिए। अगर कार चला रहे हैं तो उनको बोलिए नहीं, तो कार में बैठते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट, और जो स्पीड आपकी होगी, जो नॉर्म्स है उसी हिसाब चलाना है। बाकी और आप लोग के सामने, आप लोग के समक्ष आए तो बहुत अच्छा लगा। फिर मौका मिलेगा फिर आएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, आजकल जैसा कि बताए एसडीजीएम साहब और हमारे उपेंद्र कश्यप जी कि आजकल एक परंपरा चली हुई है क्या कि बच्चों में जहाँ जोश है, होश नहीं है, तो वे लोग खूब लहरिया कट चलाते हैं सड़क पर, इधर उधर। ये कौन सा डिजाइन है? और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो हमारा जीवन है यह अनमोल है या फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। यह जो जीवन है यह दोबारा नहीं प्राप्त होने वाला है और हम इसे मुफ्त में गंवाना चाह रहे हैं। अभी आपने देखा कि एसडीजीएम दाऊद नगर ने क्या कहा, सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है, उससे संबंधित कानून पर भी आपको हमने जानकारी दी। और खुद संस्कार विद्या के सीएमडी सुरेश कुमार गुप्ता ने अनुभव साझा किया। अब हम अंत में संस्थान के सीईओ आनंद प्रकाश से जानना चाहेंगे कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या किया जा सकता है। और आज के समय में जितनी सारी मौतें हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा मौत सड़क दुर्घटना से हो रही है। बहुत सारे लोग सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं और जागरूकता ही बचाव है। जैसा कहा गया है कि जागरूकता ही बचाव है, तो समाज में अगर जागरूकता होगी तो लोगों की जीवन बचेगी
और सड़क दुर्घटना ज़्यादा युवा पीढ़ी के लोग उसमें शामिल हैं और उनको अपने जान की परवाह नहीं है। तो मैं समस्त लोगों से ये अपील करूंगा और ये प्रयास करें, या अपने अंदर ये प्रतिज्ञा ले, प्रण लें कि कम से कम हम 10-10 व्यक्ति को अगर प्रेरित करें तो हमारे देश में सड़क दुर्घटना का रेशियो काफ़ी कम होगा और बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। अब तक यदि आपने चैनल नहीं देखा है तो चैनल को अवश्य यूट्यूब में सर्च करें, फोर्थ व्यूज देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।